तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10 एनसीईआरटी में थे हमारे पास। अब ये क्वेश्चन हमको पता है किससे है रिलेटेड, ये है हमारा निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है। अगर पीछे के दो क्वेश्चन को देख रहे हो तो वहां पर हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कैसे निकालना है, और इस क्वेश्चन में हमको वही फॉर्मूला का उपयोग करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो हमको समझ लेना है, इस क्वेश्चन को हम इजिली कर पाएंगे। कैसे, देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें। दो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें के का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। संरेखीय मतलब होता है क्या, एक सीध में हो। क्या हो, एक सीध में हो। अगर त्रिभुज बनता है ना, तो त्रिभुज बनता है तो हमारा ये तीनों जो बिंदु है वो संरेखीय। संरेखीय मतलब क्या कि ए बी और सी एक ही बिंदु पर है, लेकिन त्रिभुज बनता है तो ये संरेखीय नहीं होता है। तो सवाल उठता है कैसे पता लगाएंगे कि संरेखीय है। तो इसको पता लगाने का बेहद ही आसान तरीका है। हमारे पास 3 शीर्ष दिया है, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे। अगर संरेखीय है तो उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आएगा। अगर संरेखीय है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आना चाहिए, 0। और चूंकि यहाँ पर पहले से बोल रहा है कि के का मान, हम देखो यहाँ पर के फंसा हुआ है और यहाँ पर के फंसा हुआ है, तो पहले से ये बोल रहा है कि अगर के का मान हमको निकालना है, लेकिन के का मान कब निकालना है, जब संरेखीय हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फॉर्मूला लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वाला, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है वो वाला, और बराबर में उसके 0 कर दे और सोल्व करे, तो हमारा यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, आओ हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करने के लिए ही तो है, यहाँ पर बात ही करना है, क्वेश्चन तो हो ना हो। चलो जी, तो सबसे पहले क्या, तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि ए 7-2, बी 5-1 और सी 3 के त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है। क्या है, शीर्ष। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ऐसे शीर्ष है नहीं एबीसी त्रिभुज का, लेकिन मान लेते हैं। हम जानते हैं कि ए बी सी संरेखी होंगे यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहां से निकालते चलो। अच्छा, यहाँ पर देखो, एक बात देखो, क्या तुमको समझ में है ना, इसलिए हम कर ले, वरना करने तो त्रिभुज है नहीं, फिर भी हम बना लेते हैं त्रिभुज। देखो यहाँ से, क्योंकि हमको वैल्यूज तो पुट करना है ना, तो ये इजी रहता है हमारे लिए। ये हो जाएगा 7-2, बी हो जाएगा 5-1 और सी हो जाएगा हमारे पास 3 के। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3। ये बना लिए। अब देखो वैल्यूज रखने में हमारे पास क्या होगा, सुविधा होगा। तो चलो जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 होना चाहिए। हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3। ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आ जाओ यहां से बात करें जरा, हाफ इंटू कर लेंगे x1 का वैल्यू खोजो। x1 का वैल्यू कितना है, 7 है। अच्छा, इसके बराबर में क्या रखना पड़ेगा हमको, चूंकि संरेखीय है ना, तो संरेखीय का मतलब क्या है कि इसके बराबर में हमको 0 रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी भी 0, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर लिखे, फॉर्मूला बराबर भी कर दिए 0। चलो x1 का वैल्यू देखो, x1 का वैल्यू है 7। देन हमको करना है y2 माइनस y3। तो y2 का मान है 1 और y3 का मान कितना है, k। 1 माइनस k, ये हो जाएगा हमारे पास। प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है 5। देन हमको करना है y3 माइनस y1। तो y3 का मान क्या है हमारे पास, k। y3 माइनस y1 का मान है माइनस में 2। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 2। ये वाला कोष्ट कर लो। तो प्लस x3 का मान क्या है हमारे पास, x3 का मान है 3। ठीक है, देन हमको करना है y1 माइनस y2। y1 का मान -2 और y2 का मान कितना है जी, 1 है, -1।
चलो बराबर में क्या रखना है हमको, 0। ठीक है, आ जाओ जी। हाफ इंटू 7 को 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा, 7 को 1 से, ये हो जाएगा 7 और माइनस 7 के हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखो क्या हो जाएगा, प्लस के प्लस 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, के प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे ये होगा हमारे पास 5 के प्लस 5 दूनी 10, ये हो जाएगा हमारे पास 5 के प्लस 10। ये हमारे पास निकल के आ रहा है 2 1 3, दोनों माइनस में है, 2 1 3, 3 3 माइनस का 9 बराबर में। देखो 2 को अगर 0 से गुना कर देंगे तो ये 2 हमारा खत्म हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास सिर्फ कोष्ट के अंदर जो है ना वही बच रहा है, तो इसी को रख लेते हैं। अब यहां से हमारे पास बच क्या रहा है, देखो क्या क्या बच रहा है, 7 के है, यहाँ पर 5 के है, तो 7 के में से 5 के तो माइनस 2 के बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास बच रहा है 9 7 16, कितना बच रहा है, तो माइनस वाला है ना, 10 7 17 प्लस में 17, 10 प्लस में 7 प्लस में 17 और माइनस 9 बराबर में 0। अब जहां 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2 के, और 17 में से 9 घटाएंगे तो पल्ले बचेगा हमारे पास, पल्ले में पड़ेगा +8 बराबर 0। -2 के, अब इस 8 को उठा कर इधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बराबर हो जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर निकालेंगे 8/2, कितना निकलेगा हमारा, ये निकल के आ गया हमारे पास 4। तो देखो इजीली हम कर लिए ना, के का वैल्यू निकल गया है, कितना निकला, 4 निकला। दूसरे क्वेश्चन कर लोगे कि कर दे, चलो कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है, बस समझते चलो। सेम काम करना है हमको, यहाँ भी कोई भी दूसरा तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, है तो सही, लेकिन अभी हमको 10th में है तो इसी लेवल पे बात करना होगा और इसी तरह से क्वेश्चन को हमको करना होगा, है ना। अगले क्लास में देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीका से भी। तो फिर से हम क्या कर लेते हैं, इसको एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो सबसे पहले ए, और देखो ये ट्रायंगल है नहीं, फिर भी हम ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं ना कि वैल्यूज को रखने में दिक्कत ना हो, समझो आराम से बात को, ठीक है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक बार जब आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो लिख लेंगे सबसे पहले क्या, माना कि ए 8 1, बी k -4 और सी 2 -5 एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है, ये मान लिया हम त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है। चलो जी, इसके बाद हम जानते हैं कि ए बी सी संरेखी होंगे, क्या होगा, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 0। चलो आगे देख ले। तो हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है हमारे पास x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, यहां से हमको क्या करना है, सिंपली वैल्यूज रख लेना है। देखो कैसे, x1 का वैल्यू होता है, x1 का वैल्यू हमारे पास 8, देन हमारे पास y2 माइनस y3 चाहिए, तो y2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर -4, और y3 का वैल्यू क्या है हमारा, देखो y3 का वैल्यू बता दो, y3 का है -5, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये माइनस तो हमारा फॉर्मूले का है, और ये 5 के साथ एक माइनस हमको फ्री में मिल रहा है तो उसको उठा लिए, फ्री वाला सामान क्यों छोड़े, और यही फ्री वाले सामान की वजह से क्या होता है, समस्या हो जाती है ना। तो माइनस प्लस में खास करके इस तरह के क्वेश्चन में माइनस प्लस में बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, तो इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। x2 का वैल्यू देखो क्या है, x2 का वैल्यू है k, देन हमारे पास आएगा y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है, -5 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान देखो कितना है, 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 का वैल्यू बता दो, 2 है, ठीक है। देन y3 के बाद हमारा y1 माइनस y2 चाहिए, y1 का मान 1 है
और y2 का मान हमारे पास माइनस में 4 है, ये रख लेंगे, बराबर में तो 0 आएगा ही। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 उधर 0 से जाके गुना हो जाएगा, ये पूरा पूरी हो जाएगा हमारा टर्म 0। अब बच रहा है हमारे पास क्या, बच रहा है हमारे पास 8 इंटू -4 है और ये +5 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -4 ये कर ही लेते हैं, -4 और +5 ऐसे लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए ना बातें। चलो फिर यहाँ देखो -5 -1 तो ये तो हो जाएगा हमारे पास -6 के, ठीक है, प्लस कर लेते हैं, यहाँ से 1 है माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, तो 2 गुने यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5, बराबर में 0 तो करना है। चलो जी यहाँ देखो 5 में से 4 घटा लेंगे कितना बचेगा, 1 को 8 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा ये हमारे पास, 6 - 6 के हो जाएगा, देन 5 दूनी ये हो जाएगा हमारे पास 10, बराबर में 0। 10 और 8 को जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 माइनस में 6 के बराबर 0। अब इस 18 को उठा के इधर ले जाओ, क्या होगा, -6 के बराबर -18, इधर प्लस में था उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, के बराबर हमारा फाइनली निकल के आ जाएगा -18 बट्टे -6, माइनस से माइनस 6 3 के 18, हमारे पास निकल के आ गया 3। यहाँ से के का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, के का वैल्यू निकल के आ गया 3, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, देखेंगे अगले क्वेश्चन को।